this is a horrific story we're reporting on from Delhi city. A minor at wheels again has mowed a man down in Delhi city on camera, as you can see in these pictures coming in. A man was mowed down and then dragged. It's an unending saga of juvenile drivers. A 16-year-old behind the wheel on the streets of Delhi. But we know that the number plate of this person, of this car, has been traced and minor driver has been arrested. He's been charged with homicide. The man in question has been killed. Horrific pictures coming in, and this entire incident has been caught on camera where a man, in fact, has been killed by a teenager. In fact, was behind the wheels, as you can see in these pictures caught on CCTV camera at this point in time. In the orange car that you see on your screens at this point in time. It was a 16-year-old driver who's killed a man and has been charged with homicide. He's been arrested as well. The number plate has been traced, is what we know. A 16-year-old driver kills a man on the streets of Delhi. An unending terror of juvenile drivers. Himanshu's got more details on that story at this point in time. Himanshu, ये इंसिडेंट कहाँ से रिपोर्ट किया गया है? ये माइनर कौन है? 16 साल का एक बच्चा है जो गाड़ी चला रहा था. परिवार वालों का क्या कहना है? देखिए, ये 23 तारीख की शाम 7 बजे समयपुर बादली का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ की ये वारदात है। ये 7 बजे जब सुजीत मंडल, जो कि एक फैक्ट्री में काम करते हैं, वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ वहाँ से उनका घर बमुश्किल 200 से 250 मीटर दूर था। वो अपने घर की तरफ जा रहे थे और एक मोड़ था। जब अचानक से ये मोड़ से ये लाल रंग की I-10 गाड़ी जब ये मोड़ता है तो सीधे जो सुजीत मंडल है वो गाड़ी के आगे लड़ते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि वहां पर आसपास लोग मौजूद हैं। गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती है, लेकिन फिर आरोप है कि उसके बावजूद वो जब लड़का गाड़ी रोकता है तो वहां पर उतर कर, चूंकि आगे सुजीत मंडल फंस चुके थे, ये बात उसको अच्छे से समझ में आ चुकी थी, उसके बावजूद उसने गाड़ी वहां नहीं रोकी और गाड़ी उसने भगा दी और तकरीबन 600 मीटर दूर जो गेट नंबर 5 है वहीं पास में, वहां पर वो NSDL के गेट नंबर 5 तक पहुंचता है और वहां पर गाड़ी वो रोकता है और उसके बाद जो है सुजीत मंडल को गाड़ी से वो निकलते हैं। तब तक लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा गंभीर चोटें चेहरे पर, हाथ में सुजीत मंडल को लगी थी। जब वो गाड़ी से अलग हो गए तो उसके बाद आरोपी फिर वहां से भाग जाता है। पुलिस के पास सीसीटीवी थे, ट्रैकिंग सीसीटीवी था, एक्सीडेंट होते हुए सीसीटीवी था, जिसके जरिए पुलिस को आरोपी की जानकारी मिली और फिर उसके बाद आरोपी को पकड़ा गया। वहीं परिवार के लोगों का कहना है, हमारी पत्नी से बात हुई, हमारी सुजीत की मां से बात हुई, इन दोनों लोगों का आरोप है कि कुछ दिन पहले इन्हें धमकी दी गई थी 2 लोगों के द्वारा और उन्हें आशंका है कि कहीं न कहीं साजिश के तहत ये पूरा हादसा करवाया गया है, जिसकी जांच की जरूरत है। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये पूरा मामला, पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें ये हिट एंड रन का मामला है, साथ साथ ड्रैग का मामला है 600 मीटर। इसलिए पुलिस ने इस मामले में कल्पेबल होमिसाइड का FIR दर्ज की है और जुवेनाइल है उसको पकड़ा है और जो जुवेनाइल का जो लीगल एक्शन होता है जुवेनाइल जस्टिस कानून के तहत, वो पुलिस यहाँ पर ले रही है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु मिश्रा getting in those details on that horrific story they were reporting on and telling us that even as far as the minor is concerned, he knew that there was someone who had come under the car but then refused to, in fact, help the victim here. The 16-year-old has now been arrested.